कैसे हैं आप? आई होप सभी आप ठीक होंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने मौलिक अधिकार का पार्ट 1 बना दिया था, आप उसको ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद देखने के बाद ये हमारा सेकंड पार्ट है मौलिक अधिकार का, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने सिर्फ इतना ही बताया था कि मौलिक अधिकार कौन से आपके भाग में हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो हमारे जितने मौलिक अधिकार, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें से जो आपका समानता का अधिकार है, मौलिक अधिकार जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18। तो इसमें कुछ हम अंदर का पढ़ेंगे। इससे दोस्तों कुछ जो अंदर जो दिए गए मौलिक अधिकार, मतलब समानता के अधिकार के जो पार्ट है, समानता के अधिकार में कौन कौन से जो दिए गए वो पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि अनुच्छेद जो 14 है हमारा, अनुच्छेद 14, ये हमारा क्या बताता है आपको? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, इसका अर्थ यह होता है दोस्तों कि राज्य जो हमारा राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को भी किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या समक्ष या समता के विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। साथ क्या नहीं किया जाएगा? विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब आपको वहाँ पे संरक्षण दिया ही दिया जाएगा। ये नहीं किया जाएगा कि आपको इस जाति से आते हैं तो आपको यहाँ इससे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जो अनुच्छेद 15 है वो किससे रिलेटेड है? धर्म, जाति, मूल, वंश से आपका संबंधित है। और जो आपका ये 14 जो अनुच्छेद था वो किससे संबंधित है? वो विधि के समक्ष समानता से। बस इतना ही आप याद कर लेंगे तो आपको ये दोनों 14 और 15 आपको याद हो जाएंगे। फिर आते हैं हम लोग दोस्तों 16 में। 16 आपको क्या बताता है? लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता। मतलब जैसे कोई सरकार कोई स्कीम लाती है तो उस पर क्या होता है, जैसे स्कीम कोई लागू होती है मान लीजिए, तो उस पर आपको समान अवसर दिया जाएगा। अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उसमें समान अवसर में समानता प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 14 पे, अनुच्छेद 17 पे। सॉरी दोस्तों, गलत बोल दिया मैंने। यहाँ पे होगा आपका आता है अनुच्छेद 17। ये आपका अस्पृश्यता का अंत करता है। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये आपको बताता है कि आपको ये छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे कि आपका जो अनुच्छेद 17 है वो किससे रिलेटेड है? अस्पृश्यता के अंत से। फिर आपका आता है दोस्तों अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 आपको क्या बताता है? यह अनुच्छेद 18 आपको यह बताता है उपाधियों का अंत करता है। मान लीजिए जैसे कोई मान लीजिए कि हाल ही में कंगना रनौत थी, तो उनको क्या मिला? अभी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अब उन्होंने क्या किया है कि अब वो अपना तमगा लगा के हर जगह नहीं घूम सकती हैं, कि उनको अगर पद्म विभूषण मिला है तो अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगाता है तो ऐसा नहीं है कि उन पर कोई कानून नहीं लागू होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। इसलिए ये जो अनुच्छेद 18 है, तो हमारा संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें ये बताता है कि किसी को उसके उपाधियों के द्वारा उसको अगर उसने कुछ अपराध किया है तो उसका दंड उसको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पे आपको उपाधियों का अंत ये आपका किस पे दिया गया है? 18 को। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसका कुछ अपने हिसाब से आपको ये बता दिया कि इसका अर्थ क्या होता है। और दोस्तों चलिए हम लोग इसको याद कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 आपसे किससे रिलेटेड था? तो ये विधि के समक्ष समानता से था। फिर आपका अनुच्छेद 15 आता है, वो किस पे आता है? धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? लोक नियोजन से। फिर 17 में क्या बताता है? अस्पृश्यता का अंत करता है। फिर हमारा 18 किस पे आता है? उपाधियों का अंत से आता है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपको कहाँ से कहाँ तक उल्लेख दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि 19 आपको क्या बताता है। 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका अर्थ यह होता है कि दोस्तों कि हमें इसका अर्थ यह होता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 20 में क्या दी गई है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है दोस्तों, फिर अनुच्छेद 21 हमारा किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। फिर हमारा अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये हमारा 21 का होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा आपका? 21 का।
तो आप इसको 21 का कर लीजिए। यहाँ पे अनुच्छेद 21 का हमें बताता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार से यह अर्थ है कि दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 के तहत इसमें यह उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं गिरफ्तार और विरोध से संरक्षण करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 क्या है? किससे संबंधित है? आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक से संबंधित है कि कहीं भी दोस्तों हमें कहीं पे क्या करना, हमें अपने अधिकारों को रखना है। मान लीजिए हमें हमारा जो संविधान है उसके अंदर जो हमारे उच्चतम न्यायालय या न्यायालय में हमें अपने बोलने का अधिकार दिया गया एक तरह से। जैसे आप क्या कर सकते हैं, प्रेस के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि अपने जो आपको अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रकट करना। ठीक है दोस्तों, मीडिया के सामने प्रकट करना। इस तरह से यहाँ पे हमें हमारा जो संविधान है वो अनुच्छेद 20 के तहत हमें वाक एवं अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे अनुच्छेद कौन से है? तो ये हमारे दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है? 19 में। तो ठीक है, आपको याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 20 में। यह देता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है दोस्तों आपका। ठीक है दोस्तों, फिर आपका 21 तो मैंने आपको बताया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अभियान। इसको दोस्तों कभी कभी आपके पेपर में जीने का अधिकार भी लिखा जाता है, जीवन का अधिकार संबंधित। तो ये अधिकार संबंधित आपका कौन सा अनुच्छेद होगा? तो वो होगा आपका 21। फिर हमने आपको 21 का तो बता ही दिया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या कि हमें अपने प्राणों की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। मान लीजिए हमने कोई अपराध नहीं किया गया है, फिर भी हमें उसमें क्या मिल रही है? सजा मिल रही। तो इसलिए हम क्या कर ले, अपने प्राणों के संरक्षण के लिए हम जाके कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। वो हमें कौन सा अनुच्छेद देता है अधिकार? वो हमारा अनुच्छेद 21 हमें अधिकार देता है। ठीक है दोस्तों, फिर 21 का क्या है? 21 का में यह है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। यह तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ये मोस्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा दोस्तों कौन सा आता है? ये अनुच्छेद 22 है। 22 क्या है? अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तार और विरोध से संरक्षण। मान लीजिए जैसे दोस्तों आपको एक दिन के लिए आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो आप पर क्या होगा? आप कब तक वहाँ अपने संरक्षण के लिए एक दिन के लिए आपको एक मान लीजिए आपको मजिस्ट्रेट पे आपका जो अनुच्छेद जो आपका 22 है वो आपको किससे संबंधित है? कुछ दशाओं में गिरफ्तार और विरोध से संरक्षण। इसका अर्थ यह होता है कि दोस्तों जैसे कोई व्यक्ति जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत मतलब गिरफ्तार किया गया है या सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है दोस्तों। और व्यक्ति को इसमें यह अर्थ है कि इसमें व्यक्ति को जब हिरासत में लिया जाता है तो उसकी जो हिरासत या गिरफ्तार किया गया है उसको 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस पर उचित कारण ना बताए। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो एक बार हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि 19 से 22 में किन अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। तो आपका एक अनुच्छेद जो स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से 22 से संबंधित है, और इसमें कौन कौन से इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं। तो अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 वो किससे संबंधित? अपराधों के लिए दोष सिद्ध करेंगे। ठीक है, जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आपको संरक्षण प्राप्त रहेगा कानून का। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद अनुच्छेद 21, फिर इसमें किससे संबंधित? प्राण एवं दैहिक, इसको जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या? अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 आपका आप दोस्तों जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा दोनों पूछे जाते हैं। जीने का अधिकार या जीवन का या प्राण एवं दैहिक का स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, फिर 21 का 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा आप उपलब्ध कराएंगे।
और ये जो ये प्रावधान है वो RTE एक्ट मतलब राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत यह अनुच्छेद इसमें डाला गया था। ठीक है दोस्तों, फिर आता है आपका अनुच्छेद 22। आपने क्या देखा है, कुछ दशाओं में गिरफ्तार इतना ही बड़ा आप याद कर लीजिए कि गिरफ्तार आपको कौन से अनुच्छेद 22 में है। और ये दोष सिद्धि कौन सा है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, तो ये आप याद रखेंगे अनुच्छेद 22। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ स्वतंत्रता से अधिकार ये कुछ अनुच्छेद है जो आपको याद कर लेने चाहिए दोस्तों। तो हमने पढ़ लिया समानता का अधिकार और हमने कौन सा पढ़ लिया है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, आपका ये 23 से और 24 में दिया गया। किसमें दिया, 23 से 24। हमने समानता का अधिकार कहाँ से पढ़ा था, 14 से 18 तक पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, जो को आपको कहाँ से कहाँ तक था, 19 से आपका कहाँ तक था, 22 तक था। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो क्या बताता है आपका अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 आपको क्या बता रहा है कि बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। यानी दोस्तों आपका अगर बच्चा आपका 6 से 14 वर्ष के बीच में है, या 14 वर्ष जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनको आप उनसे श्रम नहीं करवा सकते हैं। मतलब श्रम क्या, आप उन्हें कहीं पे ये नहीं भेज सकते हैं कि जाके कहीं पे बर्तन धो रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में जाके वहाँ पे आप उनको कमाई के लिए भेज रहे हैं। तो ये आपका क्या करता है, बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। ये आपको क्या करता है, ये आपका कानूनी जुर्म होगा। तो आप उससे क्या नहीं करा सकते हैं, बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। कौन सा अनुच्छेद आपका, 23 करता है। ठीक है बच्चे, ठीक है दोस्तों, फिर आता है हमारा कौन सा अनुच्छेद 24 आता है। अनुच्छेद 24 क्या बताता है, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। वही दोस्तों जो मैंने बताया कि अगर बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम उम्र की है तो क्या करते हैं, 18 वर्ष से कम उम्र का है तो आपका जो बच्चा है वो क्या करेगा, वो किसी कारखाने आदि में जाके वहाँ पे कार्य नहीं कर सकता है दोस्तों। तो क्या करता है, ये जो आपका शोषण और भी होता है, जैसे किसी बच्चे का अगर बाल शोषण ना किया जाए उससे भी संबंधित है। तो आपको बस इतना याद रखना है दोस्तों कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आपका किससे संबंधित है, वो अनुच्छेद 23-24 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि अब हमारा समानता अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया और शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका कौन से अनुच्छेद में है, तो आप क्या बताएंगे, 25 से 28 के बीच में है। और इसमें देख लेते हैं ABCD आपके कौन कौन से अनुच्छेद में क्या बताया गया है। जल्दी से आइए दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें दोस्तों आपको कोई भी धर्म को स्वीकारने का अधिकार आपको प्राप्त है अनुच्छेद 25 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब फिर आते हैं अनुच्छेद 26 में। इसमें यह है कि इसमें धार्मिक कार्यों का प्रबंध, यानी दोस्तों आपका इसका अर्थ यह होता है कि हमें क्या करना है, हमें किसी धार्मिक कार्यों का प्रबंध कराना है, तो इसका भी हमको स्वतंत्रता पूर्वक क्या है, हमको अधिकार प्राप्त है। इसमें यह प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या करता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का आप प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म को। मान लीजिए आपको इसके रेडियो के माध्यम से है या टीवी के माध्यम से या किसी के माध्यम से आप अपने धर्म का प्रसार करना चाहते हैं तो वो भी आपको प्राप्त है। और किसी एक धर्म को छोड़ के आपको एक से अधिक धर्म में शामिल होने का भी अधिकार आपको ये देता है। और ये भी आपको अगर आप अपना धर्म छोड़ के किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहते हैं तो वो भी आपको अनुच्छेद 25 के अंतर्गत उपलब्ध होता है। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 26 क्या बताता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध। धार्मिक कार्यों के प्रबंध से अर्थ यह होता है कि दोस्तों हमें क्या करना चाहिए कि हमें धार्मिक कार्यों का प्रबंध कराना, या कहीं पे क्या करवाना है कि कहीं पे प्रबंध से संबंधित यह है कि बस इतना ही आप याद रखिए दोस्तों। इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध से संबंधित है अनुच्छेद 26 आपका। और फिर अनुच्छेद 27 क्या बताता है, किसी धर्म की अभिवृद्धि के करों से संबंधित है। मतलब ये कह रहा है कि दोस्तों अभिवृद्धि से संबंधित। फिर अनुच्छेद 28 क्या बताता है दोस्तों,
तो आपका अनुच्छेद 28 है वो क्या क्या बताता है, धार्मिक शिक्षा के या धार्मिक उपासना से उपस्थित होने के बारे में जो स्वतंत्रता का अधिकार है। बस दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है कि जो आपका जो अनुच्छेद आपका 25 से 28 है वो आपका किसका उल्लेख करता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार करता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट मौलिक अधिकार कौन सा है। तो नेक्स्ट मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आपका अनुच्छेद कौन सा है, 29 से 30 तक दिया गया। इसमें दोस्तों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो उसमें अनुच्छेद 29 भी दिया रहता है। 29 का अर्थ यह बताता है दोस्तों, आपको कहता है कि जो अनुच्छेद 29 है आपका, ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 29 आप क्या याद रखेंगे कि अनुच्छेद जो आपका अनुच्छेद 29 है, जो आपका अनुच्छेद 29 है वो क्या करता है, अल्पसंख्यकों के हितों के, अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों के संरक्षण, हितों के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए जैसे उनकी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन पहुंचाना है या कुछ भी एजुकेशन के लिए कोई मतलब इनको अपने हितों से संबंधित है इनके, इतने आप याद रखिए कि आपका जो अनुच्छेद 29 है वो किससे संबंधित है, अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों से संबंधित है। ठीक है आपको दोस्तों, फिर हम पहुँचते हैं आपका अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 करता है जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनके शिक्षा के संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार से संबंधित है। क्या करेंगे दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा और क्या शिक्षा संस्थानों और उसके किसकी हम लोग किसका कि जो आपको 29 और 30 है वो किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक के वर्गों के शिक्षा एवं उसके प्रशासन से संबंधित अधिकार जो उनके उससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन की संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कौन से हैं, तो आप बताएंगे 29 से 30 में है। और अल्पसंख्यकों से संबंधित कौन सा है, तो 29 और 30 याद रखिएगा। 29 में क्या बताया गया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, अल्पसंख्यकों को क्या किया अल्पसंख्यकों को क्या संख्यकों के वर्गों के हितों का क्या करेंगे, संरक्षण। बस इसमें 2 वर्ड याद रखना कि जो आपका 29 है वो अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरे में क्या करेंगे, अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनके शिक्षा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का शिक्षा और क्या करेंगे, और शिक्षा संस्थाओं या संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन की व्यवस्था करेंगे, एवं उनके प्रशासन की व्यवस्था का अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप यह याद रखिएगा, दोनों आपके अनुच्छेद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके। संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको किसमें दिया, अनुच्छेद 32 में। तो इसमें क्या होता है कि उपचारों का अधिकार अनुच्छेद किसमें है, 32 में। इसको आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद जो आपका 32 है वो किससे रिलेटेड है, तो आप क्या बताएंगे, संवैधानिक उपचारों से रिलेटेड है, संबंधित है अनुच्छेद आपका 32। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्त, सुप्रीम कोर्ट और जो आपका हाई कोर्ट होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होता है इसमें रिट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्या जारी करता है दोस्तों, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों। और हाई कोर्ट जो होता है वो 226 के अनुसार इसको अधिकार प्राप्त है, इसमें अनुच्छेद 226 के अनुसार।
ठीक है दोस्तों, तो कुछ आपके ये महत्वपूर्ण आपके मौलिक अधिकार थे जिससे दोस्तों आपको याद हो जाएंगे। और क्या होगा इससे आपको, ये आप अगर पढ़ लेते हैं तो आगे चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आइए दोस्तों, कुछ और अन्य जो इम्पॉर्टेंट क्या है आपके वो मौलिक अधिकार, उनको पढ़ लेते हैं। तो इनमें से आप ये याद रखेंगे कि जो मौलिक अधिकार आपका मौलिक अधिकार पढ़ ले कुछ कौन से हैं। जो अनुच्छेद 21 का, ये 21 क्या आपका कौन सा था, तो ये था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं शिक्षा उपलब्ध कराएगा, निःशुल्क शिक्षा से संबंधित था, ये याद रखिएगा। और जो अनुच्छेद आपका कौन सा है, अनुच्छेद 32 क्या है आपका, संवैधानिक उपचारों का अंत, क्या याद रखेंगे, संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, क्या करता है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट को 226 अनुच्छेद के तहत 226 अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं जो हमारा ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ मौलिक अधिकार थे जो हमने इसका पूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। इसको आप पढ़िएगा और अच्छे से आप इनको रिवाइज करिएगा, जिससे आपको क्या कुछ गलतियां हुई दोस्तों उसको आप इग्नोर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में।